दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेट पर एक ऐसा अंधेरा कोना भी है जहां एक क्लिक में ही आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक काम होता है। क्या है वो जगह? वो जगह है डार्क वेब। नाम तो सुना ही होगा, डार्क वेब। कुछ लोग इसको एक रहस्यमय जगह बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक काम किए जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं यहाँ सारे गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में ही डार्क वेब इतना ज्यादा डरावना है जितना कि फिल्मों और न्यूज में दिखाया जाता है? लेकिन आज मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि डार्क वेब क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या खतरे होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद डार्क वेब को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परफेक्ट और आप देख रहे हैं परफेक्ट IQ। सबसे पहले समझिए कि इंटरनेट कोई एक सीधी चीज नहीं है, इसकी कई अलग अलग लेयरें होती हैं। पहली लेयर है सरफेस वेब। ये वो इंटरनेट है जिसे हम और आप लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सरफेस वेब का हिस्सा हैं। दूसरी लेयर है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे आप गूगल पर बिना लॉगिन के आसानी से सर्च नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, लॉगिन पेज, कॉलेज का रिजल्ट, पोर्टल, मेडिकल डेटा हिस्ट्री, ये सब डीप वेब के अंदर आते हैं। डीप वेब का मतलब कोई गैर कानूनी नहीं होता है, बस यहाँ एक प्राइवेट और सिक्योर डेटा होता है। तीसरी और सबसे अंदर की लेयर है डार्क वेब। ये डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है डार्क वेब। डार्क वेब तक आप कोई नॉर्मल इंटरनेट या नॉर्मल ब्राउजर से नहीं पहुंच सकते, बल्कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको कई तरह के टूल और एक अलग इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट का एड्रेस भी अलग होता है और इन्हें नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर डार्क वेब के इतिहास की बात करें तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? डार्क वेब की शुरुआत कोई एकदम अचानक से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत सुरक्षा यानी कि प्राइवेसी के मकसद से की गई थी। साल 1990 के आसपास रिसर्चर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज एक ऐसे नेटवर्क पर काम कर रही थी जहां के लोगों की पहचान छिपाई जा सके। एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था ओनियन राउटिंग, जिसमें क्या डेटा कई लेयर में इनकरप्ट होता है। फिर बाद में एक टोर नाम का सॉफ्टवेयर आया जिसे क्या आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे। टोर का मकसद था कि लोगों को निगरानी और सेंसरशिप से बचाना। लेकिन जैसे ही हर चीज का इस्तेमाल अच्छे और बुरे कामों के लिए किया जाता है, वैसे ही डार्क वेब का भी होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए करना शुरू कर दिया और वहीं से ही इस डार्क वेब का एक डरावना नाम बनता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये डार्क वेब चलता कैसे है? डार्क वेब पर जाने के लिए आपको नॉर्मल क्रोम या पैरामाउस जैसे ब्राउजर से काम नहीं चलेगा। इसको एक्सेस करने के लिए एक खास ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या टोर ब्राउजर कहते हैं। टोर ब्राउजर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर में घुमा फिरा कर भेजता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपने एक चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी को आपने 5 अलग अलग तरह के लिफाफों के अंदर पैक कर दिया है। पहला लिफाफा खोलने पर सिर्फ अगला एड्रेस पता चलता है कि इस चिट्ठी को आगे कहाँ भेजना है। ऐसे ही टोर में हर सर्वर सिर्फ इतना जानता है कि ये डेटा कहाँ से मिला और आगे किसको भेजना है। इससे किसी के लिए भी आपके असली IP एड्रेस और लोकेशन को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट को ओनियन एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। ये एड्रेस नॉर्मल इंटरनेट पर काम नहीं करते, सिर्फ टोर नेटवर्क के अंदर ही चलते हैं। इस डार्क वेब पर आपको 2 तरह का कंटेंट मिलेगा, एक लीगल और एक इलीगल। लीगल में वो आता है जो प्राइवेसी बेस्ड डेटा होता है और इलीगल में आता है ड्रग की बिक्री, स्टोलन, फेक डाटा, डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग टूल्स और डेंजरस मार्केट्स। कुछ लोग डार्क वेब पर चोरी का डेटा खरीदते बेचते हैं और कुछ हथियार और ड्रग की इलीगल डीलिंग होती है। लेकिन ध्यान रखें, ये सब नॉन लीगल हैं। इसको पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। डार्क वेब इतना ज्यादा एक्साइटिंग और रोमांचक नहीं है जितना कि फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है। हकीकत में ये एक बहुत ज्यादा रिस्की जगह है। डार्क वेब पर सबसे बड़ा खतरा स्कैम का होता है और दूसरा खतरा मालवेयर। यहाँ बहुत सारी फाइलें और लिंक वायरस से भरे होते हैं। अगर आप गलती से भी कोई इलीगल कंटेंट एक्सेस कर लेते हो तो आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हो। और तीसरा खतरा है साइकोलॉजी इम्पैक्ट। वहाँ कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग कंटेंट होता है जो आपके लिए मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है। एक छोटी सी गलती सेकंडों में आपको एक्सपोज कर सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि डार्क वेब पर कोई भी इंसान पकड़ा नहीं जाता। ये एकदम गलत है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, स्पेशल साइबर टीम और एडवांस टूल से वहाँ हर समय निगरानी रखी जाती है। कई इलीगल मार्केट जैसे कि सिल्क
रोड और अल्फाबाई को FBI और इंटरपोल ने बंद भी कर दिया। पुलिस अक्सर यहाँ अपने अंडरकवर एजेंट भेजती रहती है। तो याद रखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी 100% गुमनाम नहीं होती है। तो दोस्तों, डार्क वेब कोई जादुई जगह नहीं, ये इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जिसको क्या नॉर्मल आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता कि आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ज्ञान रखो, सावधान रहो और इंटरनेट पर कोई भी काम कानून के दायरे में रहकर करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना मत भूलना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।